प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रायिकता शुरू की थी जिसकी स्ट्रीम लाइव क्लास आपके सामने प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जो दूसरी स्ट्रीम क्लास चल रही थी दुर्भाग्य से वह डिलीट हो गई। आप सभी तक वह पहुंच सके इसलिए इस टॉपिक को हम स्ट्रीम लाइव में न दे करके बाकायदे आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। देखिए, हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का स्ट्रीम समझने के लिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या, सबसे पहले आपको परम्यूटेशन फिर कॉम्बिनेशन ये दोनों समझना जरूरी है। और इस पर भी सवाल आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन यूपीएससी कमीशन में भी पूछे जाते हैं। जो लोग स्पेशल यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह रामबाण है, और यह एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सफलता दिलाने के लिए एक सवाल में कम से कम 20,000 लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। तमाम ऐसे विद्यार्थी पिछले वर्षों में थे जिनको मैथमेटिक्स में 19 नंबर मिला। अगर 19 क्वेश्चन हल कर पाए, 19 क्वेश्चन सही कर पाए, अगर वो 20 किए होते तो आज दरोगा होते। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे खुद लगभग 23 विद्यार्थी ऐसे रहे जो या तो रीजनिंग में 19 नंबर, या तो मैथ में 19 नंबर, और सबसे ज़्यादा 16 बच्चे ऐसे थे 23 में से जो जनरल स्टडीज में 19 नंबर पा करके फेल हुए। उनके प्रति मुझे सहानुभूति है, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि अगला जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें लगभग 8,000 वैकेंसी आने वाली हैं, उठो, लग जाओ, और तब तक जब तक सिलेक्शन न हो। आइए, पहले हमारा जो हुआ था 2011 बैच, उसमें आप सोचिए 52 + 7 59 सिलेक्शन हुए। 59 बच्चे हमारे यहाँ से गए, मेरे विद्यार्थी रहे, जिसमें ऑल यूपी टॉपर भी हमने दिया गौरव सिंह। अब आइए, आपको भी टॉपर बनना है, और टॉपर भी न बने, अगर आप निचले पायदान पर भी सेलेक्ट हो रहे हैं तो भी आप एसआई ही बनेंगे। टॉपर भी एसआई बनता है, लेकिन बस एक सुकून होता है, लेट अस ज्वाइन। देखिए, हम इस क्रमचय में बताए आपको कि क्रमचय है क्या। अ वे ऑफ अरेंजमेंट मीन्स एक व्यवस्थीकरण। व्यवस्थीकरण क्या है? मान लीजिए हम यहाँ पर अब अंकों में आ जा रहे हैं। अंक में हम कर दें 1 2 3 4 का प्रयोग करते हुए चार अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इसे तो नंबर 1। अब आप देखिए, 4 अंक तो सीधे आप इसका सलूशन अगर आपको लिखना है ऐसे करें, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर हम पहला प्रयोग करेंगे 4 अंकों का, फिर 3 अंकों का, फिर 2 बचे और फिर 1। 4 × 12 × 24। 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 24। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि डिजिट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, मतलब जो अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। दूसरा देखिएगा, अगर यही सवाल आ जाता कि 1 2 3 4 का प्रयोग करके कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती। अब देखिए, जब कुल कितनी होगी तो वहां पर 1 अंक की भी बनेगी, 2 अंक की भी बनेगी, 3 अंक की भी बनेगी और 4 अंकों की भी बनेगी। जब 1 अंक की हम कहेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4,
2 अंक कहेंगे तो 4 गुणे 3 होंगे, 3 अंक कहेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 होगा, और जब 4 अंक कहेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। तो ये हो गया सब कितना, 4 तिया 12 दूना 24 दूना 48 12 60 और 4 कितना हो गया 64। ठीक। अब तीसरा सवाल, सवाल ये है 1 2 3 4 के प्रयोग से कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके प्रयोग से कुल कितनी सम संख्याएं, इसका मतलब हमें 1 अंक में भी जाना है, 2 अंक में भी, 3 अंक में भी और 4 अंकों में भी जाना है। अब आप सम संख्याओं में जानते हैं, सम संख्याएं कौन है, वे संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक या तो 2 हो या 4। अब देखो बेटा, अगर हम 1 अंक में चलें तो हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं। 2 अंक में अगर हम चलें 1 2, तो यहाँ इकाई या तो 2 होगा या 4, यही तो। जब इकाई 2 हो गया तो यहाँ 1 2 3 बची, यहाँ भी 3 बचे, 3 और 3 कुल कितनी हो गई 6। अगर हम 3 अंकों में चलें तो 1 2, तीसरे पर 2 या 4 होगा, तो यहाँ कितना हुआ 3 गुणे 2, यहाँ भी होगा 3 गुणे 2, तो 6 और 6 कितनी हो गए 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 2 और 4 को आप मत जोड़िएगा, यह तो इकाई का स्थान फिक्स हो गया। ये हमारे पास जब 2 फिक्स हो गया तो जरा सोचिए 1 2 3 ही तो संख्याएं बची, इस स्थान को 3 तरीके से भरेंगे, तो एक संख्या आपकी यहाँ पर इंगेज हो गई, बचा 2 संख्याएं, तो 3 गुणे। अब 4 अंकी बनाते तो यही क्या होता 3 गुणे 2 गुणे 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर यही आएगा 12। कुल कितनी हो गई 12 12 24 6 30 और 2 32, उत्तर कितना आ गया। अब देखो कुल संख्याएं कितनी बनी 64, सम कितनी हुई 32। अगर पूछा जाए विषम कितनी होगी तो भी क्या होगी 32। 64 में से 32 घटा देते कितना आता 32 आता। ये तो आपका पहला तरीका था। अब आइए अगर 0 का भी प्रयोग कर दिया जाए और शून्य के प्रयोग से पूछा जाए संख्याएं कैसे बनेगी, तब जरा देखिए सवाल में क्या परिवर्तन होता है। सवाल आएगा इसमें कि 0 1 2 3 4 का प्रयोग करेंगे बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती। ठीक। अब बेटा देखो जरा 5 अंकों में कैसे करेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस पहले स्थान पर हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, तो जब 0 का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास कितना हुआ 4। अब यहाँ 0 का प्रयोग कर सकते हैं, एक अंक हट गया 5 में से तो बचा कितना 4, अगला गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 चौको 16 तिया 48 गुना कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं 96 बनाई जा सकती है। ठीक है। अब जरा देखिएगा अगर हमारा सवाल होता, ये ध्यान रखिएगा 5 अंकों की है, अगर हम कहते दूसरा सवाल है कि 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती, कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती, ये कठिनतम सवाल है। तो देखो आप एक अंक का बनेगा तो 1 2 3 4 केवल होंगे, 2 अंक का बनेगा
तो देखिए यहाँ पर 4 अंकों का प्रयोग होगा क्योंकि 0 का प्रयोग होगा नहीं। अब 0 का यहाँ प्रयोग हो सकता है 4 गुणे 4 कितना आ गया 16। 3 अंक का 1 2 3 4 गुणे 4 गुणे 3 16 तिया 48। 4 अंकों की 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 4 चौक 16 तिया 48 गुना 96। 5 अंकों की हमने आपको बता ही दिया था कितने हैं 96। ठीक, कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बन गई जोड़ लीजिए 6 6 12 8 20 6 26 और 4 30 3 9 12 9 21 4 25 और 1 26 कुल कितनी हो गई 200। ठीक, अब एक सवाल आ जाए वो ये है 0 1 2 3 4 का प्रयोग करते हुए पांच अंकों की 5 से विभक्त कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, तो देखिए 5 से विभक्त अगर हैं तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तभी संख्याएं 5 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। या तो 0 हो या 5। आप देखिए 0 तो है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आप आइए 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 0 का प्रयोग हम करेंगे। अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची 4 तो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 तिया 12 दूना 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब 0 का इस्तेमाल हमने यहाँ कर दिया तो हमारे पास ये 4 बची हैं, इसलिए पहला स्थान पूरे 4 से भरा जाएगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 4 तिया 12 दूना 24। अगले सवाल पर आइए। सवाल है 0 1 2 3 4 5 के प्रयोग या का प्रयोग करते हुए पहला है 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, अब आप देखिए 5 अंक है 1 2 3 4 5। ठीक, हमारे पास कुल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक ना, 6 में पहले स्थान पर हम 0 का प्रयोग नहीं कर सकते तो पहले स्थान पे कितने का प्रयोग करेंगे 5। फिर यहाँ पे 5 बचा, फिर 4 गुणे 3 गुणे 5 पचे 25 को 100 या 300 गुना कितना हो गया। ठीक है, अगर यही पूछा जाता 0 1 2 3 4 का प्रयोग करते हुए पांच अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाया जा सकता है। ठीक, अब सम संख्या में हमने बताया था इकाई या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब आइए आप हमें बनाना 5 अंक 1 2 3 4 और 5वें अंक पे क्या हुआ 0 या 2 या 4। ठीक, जब 0 होगा तो ध्यान देखिए 1 2 3 4 0
का प्रयोग हमने कर दिया तो हमारे पास बचा 1 2 3 4। ध्यान रखिए इसमें 5 हमने नहीं लिखा है, तो हमारे पास 1 2 3 4 है। तो यह स्थान कितने तरीके से भरेगा? 4। ये 3 गुणे 2 गुणे 4 तिया 12 दूना 24। जब 2 होगा तो अब बताइए 2 तो यहाँ पर फिक्स हो गया, क्या 0 का प्रयोग करेंगे? नहीं प्रयोग करेंगे। 1 2 3 हुआ तो 3 अब यहाँ 0 का प्रयोग कर सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1। ये भी वही होगा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इनका गुणा करें, 3 तिया 9 दूना 18। ये भी कितना हो गया? 18। 18 दूना 36 और 34। आंसर कितना आ गया? ठीक है। सवाल को हम बदल रहे हैं और सवाल थोड़ा और कठिन कर रहे हैं। हम सवाल ये किए कि 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए छह अंकों की, पहले 5 अंकों की निकाल लेते हैं, 5 अंकों की 5 से विभक्त, 5 से विभक्त कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? पांच अंकों की 5 से विभक्त कुल कितनी प्राकृतिक संख्या? देखो 5 से विभक्त के लिए क्या है? इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। अब या तो इकाई का अंक 0 हो या 5। ये हुआ 5 अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये 5वां अंक खुद है इकाई। अब बताइए कि जब हम 0 का प्रयोग 0 यहां कर दिए तो हमारे पास कितने बचे? 5 बचे। तो यह स्थान कितने तरीके से भरा जाएगा? 5। ये 4 गुणे 3 गुणे 5 और को 20 तिया 60 गुना 100। ये हो गया। जब हम यहाँ 5 रखेंगे ये कट जाएगा तो 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन क्या 0 का प्रयोग हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ 4 गुणे 4 गुणे 3 4 चौक को 16 तिया 48 गुना 96। जोड़ लीजिए 6 12 9 21, कुल कितनी बन गई? 216। ठीक है। अब अगले सवाल पर आइएगा और सवाल कठिनतम हम करते हैं। सवाल ये है 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए छह अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक। अब देखिए सम संख्याओं के लिए हमने बताया था इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ऐसे। तो इसमें 6 तो है नहीं, तो हमारे पास इकाई क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा और 4। और 6 अंक हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये। ठीक। अब जरा देखिएगा, हम अगर यहाँ 0 रख दिए तो हमारे पास ये 5 है, तो सीधे ये हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। लेकिन अगर यहाँ 2 है तो 0 भी तो है, तब हमारे पास 1 2 3 4 ही बचेंगे। तब हुआ 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4 चौक 16 3 48 गुना 96। 96 यहाँ भी होंगे, वही बात यहाँ भी होगी। ये भी क्या आया? 96।
5 और को 20 दिया 60 गुना 120 होगा। इन सब को आप जोड़ लें, 6 6 12, 1 9 10 9 19 12, कितनी संख्याएं हो गई? 312। और इसका सबसे कठिन सवाल जो आता है वो ये होता है कि बताइए कि 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती? 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? अब यहां ध्यान दीजिए, कुल आ गया तो इसमें 1 अंक की भी बनेगी, 2 अंक की भी बनेगी, 3 अंक की भी बनेगी, 4 अंक की भी बनेगी, 5 अंक की भी बनेगी और 6 अंकों की भी बनेगी। ठीक है, 6 अंकों की तो आपको पता हो चुकी 312। 1 अंक की मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं, 1 अंक की बनाएंगे तो देखिए क्या कहा गया, कुल कितनी सम संख्याएं, तो केवल 2 और 4, 2 ही तो हैं, 0 को हम प्राकृतिक संख्या में नहीं गिन सकते हैं। तो अगर हम 1 अंक की कहेंगे तो हमारे पास कितनी बनी? 2 अंक की चलेंगे तब इसी प्रकार से आएंगे यहाँ पर 0 या 2 या 4 का, तो ये आ जाएगा क्या? 5 4 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 3 अंकों में जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा 5 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, तो 20 16 16। ठीक ना, 16 दूना 32, 20 52 संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे आपको निकालना है, खुद निकाल कर प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए कि आपको उत्तर क्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। थैंक यू वेरी मच।